मोतिहारी में इसी जगह पर बापू ने सभा किया था। पटना के बाद अगर कोई शहर मुझे अच्छा लगा तो वो मोतिहारी है। सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया अशोक स्तंभ जो पूरी दुनिया के लिए अजूबा है। ये गांधी संग्रहालय है जहाँ पर उनकी यादें रखी गई हैं। ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, केसरिया बौद्ध स्तूप। ये ताइवान से आए हुए बौद्ध भिक्षु देख सकते हैं आप लोग। ये है मोतिहारी का मरीन ड्राइव फ्रेंड्स। हाय गाइस, दिस इज रंजन रमेश एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, अभी हम हैं बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण ज़िले में और जहां हम बैठ के अभी इंट्रो शूट कर रहे हैं। ये जगह जो है बापू धाम मोतिहारी पार्क है, जिसको हम लोग सत्याग्रह शताब्दी पार्क भी बोलते हैं। तो इसी जगह से हम अभी इंट्रो शूट कर रहे हैं यहाँ पर रिलैक्स हो करके। और आज मैं पहली बार पूर्वी चंपारण आया हूँ घूमने के लिए और मुझे पहले से ही ख्वाहिश था कि मैं पूर्वी चंपारण में मोतिहारी खासकर जाऊं। मोतिहारी को पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहा जाता है। यह वही मोतिहारी है फ्रेंड्स जहां पर सबसे पहली बार बापू के कदम पड़े थे और काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है यह, खासकर गांधी जी को लेकर के। यहाँ पर आपको बहुत ऐसी चीज़ देखने को मिल जाएंगे जो गांधी जी से रिलेटेड है। तो आज मैं आप लोगों को बढ़िया से एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा, तो आप लोग मेरे चैनल पर ज़रूर जुड़े रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देख ही रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए। जब आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे फिर आप लोग को समझ में अच्छे से आएगी, क्योंकि मैं एज ए टीचर भी हूँ तो मैं आप लोगों को अच्छे से बेहतर बता सकता हूँ। क्योंकि मुझे हिस्टोरिकल चीज़ों को देखना, उसके बारे में बताना, उसके बारे में मुझे भी जानना काफ़ी अच्छा लगता है। तो पहले आप लोगों को हम मोतिहारी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि मोतिहारी का नाम मोतिहारी क्यों पड़ा। फ्रेंड्स, सैकड़ों साल पहले यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे, उसका नाम था मोती सिंह। तो वो इस एरिया पर राज करते थे, बहुत समय पहले की बात है। तो उसी मोती सिंह के नाम पर इस जगह का नाम जो है मोतिहारी पड़ा। मोतिहारी में ही बापू ने सबसे पहले यहाँ आकर 1917 ईस्वी में पहला सत्याग्रह शुरू किया, इंडिया में पहला। पूरा अगर ऑल ओवर देखा जाए तो सबसे पहला सत्याग्रह उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था। तो मैं बापू के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सभी लोग जानते भी हैं उसके बारे में। इतिहास में आप लोग बहुत अच्छे से बचपन से लोग बापू के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। वैसे तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को उनका मृत्यु हो गया था। सबसे अहम बात तो ये है फ्रेंड्स कि मोतिहारी की धरती पर, यानी कि चंपारण की धरती पर महात्मा गांधी को लाने का श्रेय एक यहाँ के साधारण किसान, एकदम मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग्स करने वाले राजकुमार शुक्ल जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जब उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो दूसरों से कर्ज लेकर के वहाँ जाते थे बापू से मिलने के लिए, जहाँ उनकी सभाएं होती थी दूसरे स्टेट में या दूसरे जगह पर। तो वहाँ जाते थे मिलने के लिए और यहाँ के जो किसान का जो प्रॉब्लम था उनको वहाँ पर बताते थे और आग्रह करते थे कि आप एक बार ज़रूर चंपारण आए। आखिरकार गांधी जी को यहाँ लाने में कामयाब हुए राजकुमार शुक्ल। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मोतिहारी का सैर कराता हूँ और दिखाता हूँ सारा कुछ आप लोगों को एक नए अंदाज में। और मेरा कंटेंट आप लोग देख सकते हैं कि मल्टीपल कंटेंट रहता है, कोई एक तरह का पार्टिकुलर कंटेंट नहीं रहता है। तरह तरह का चीज़ मैं बनाता हूँ, एजुकेशनल, मोटिवेशनल, टूरिज्म, इंफॉर्मेटिव, स्पेशल फूड टाइप। आप लोग मेरे चैनल को प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। हाँ, वेरी गुड। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी मैं फ्रेंड्स आप लोग को लेके चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर बापू ने सभाएं की थी मोतिहारी आने पर। और देख सकते हैं यहाँ पर इसको स्मारक बना दिया गया है। यहाँ पर देखिए कितना ऊपर तक है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं शांति के लिए, यहाँ की चीज़ों को देखने के लिए, महसूस करने के लिए। आप चारों साइड देख सकते हैं कि कितना अच्छा नज़ारा भी है। चारों साइड पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी की कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप लोग वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। अच्छा से पत्थर पे क्राफ्ट करके यहाँ पर दर्शाया गया है। और वहाँ पर देखिए क्या चीज़ लिखा हुआ है, नशाखोरी दुर्गुण ही नहीं एक रोग है। शराबबंदी होने के बावजूद भी बहुत सारे जगहों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि वहाँ शराब पकड़ाए, ये हुआ वो हुआ है कि नहीं। यहाँ भी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, जो धर्म सत्य और अहिंसा का विरोधी है वह धर्म नहीं। कितनी अच्छी बातें हैं। एक बात तो मानना पड़ेगा फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी का जो जीवन है वही हर इंसान के लिए संदेश है, वही जीवन का आधार है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कि उनके पास अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छे घराने से थे। फिर भी उन्होंने देखा कि हमारे देश के काफ़ी गरीब लोग हैं जो सिर्फ़ एक धोती में जीवन यापन करते, तो उन्होंने सिर्फ़ एक धोती ही पहनना कबूल किया। आप देख सकते हैं उसके जीवन में आप कोई तामझाम ज़्यादा नहीं देखेंगे। यहाँ तक उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भी जब वो गए तो धोती पहन के ही गए। एक बात तो माननी पड़ेगी फ्रेंड्स, जो उनका जो जीवन का व्यक्तित्व रहा है काफ़ी सरल है और काफ़ी इंस्पायरिंग है। मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि देखिए, कमी तो हर इंसान में होती है,
कमी ढूंढेंगे तो कमी आपको मिलेगी। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपने आप को पूर्ण कहता हो। आप लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि 2 अक्टूबर को जब उनका जन्म हुआ था, उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इवन कई देशों में उनका स्टैच्यू लगा हुआ है। सत्याग्रह शताब्दी पार्क में घूम लिए हैं और अब जा रहे हैं चरखा पार्क घूमने के लिए। काफ़ी अच्छा, इसके जस्ट बगल में ही, अपोजिट साइड में ही है, तो अभी घूम लेते हैं। और यहाँ पर अच्छा मतलब अच्छा सुकून भी मिलता है, काफ़ी अच्छा नेचर भी है। हालांकि थोड़ा सा प्रबंधन का कमी है साफ़ सफाई के मामले में। ये देखिए सामने ये गांधी संग्रहालय है जो कि सत्याग्रह शताब्दी पार्क के अंदर में ही है। तो इसको पहले अच्छे से देख लेते हैं, फिर जाएंगे बाद में चरखा पार्क को देखने के लिए। गांधी संग्रहालय के अंदर में फ्रेंड्स देख सकते हैं कि गांधी जी से जुड़ी हुई जो भी उनकी यादें हैं, कितने अच्छे ढंग से सुसज्जित ढंग से रखा गया है। अगर आप बारीकी से सारी चीज़ों को देखेंगे यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि कई घंटे लग सकते हैं। तो मैं आपको छोटा छोटा क्लिप दिखा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो रोक के भी देख सकते हैं अच्छे से। इस संग्रहालय में फ्रेंड्स आने पर मुझे एक बात तो पता चला कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने कभी नहीं देखा था, वो सारी चीज़ें देखने को अभी मिल रही है फ्रेंड्स। और देख सकते हैं दुर्लभ फोटो सब देखने को मिल रहा है जो गांधी जी से रिलेटेड है। आप लोग भी फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोग ज़रूर मोटिवेट होंगे। ये देखिए गांधी जी धोती में और अंग्रेज अधिकारी सूट बूट में। इससे ये पता चलता है फ्रेंड्स कि आदमी की पहचान कपड़ों से नहीं उनके हुनर से होती है। यहाँ देख सकते हैं पुराने ज़माने के बाद यंत्र, और ये देख सकते हैं जो प्राचीन कालीन वस्तुएं जो मिली हुई है इस जगह पे, उसको यहाँ पर संरक्षित कर दिया गया है। तो एक एक चीज़ देखने लायक है यहाँ पर। यहाँ देख सकते हैं गांधी जी की कलाकृति को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए पुराने ज़माने के राउंड टेबल, और इसी पर चारों साइड चेयर लगा करके बैठकें हुआ करती थी पहले। ये देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, वीडियो रोक के इसको आप लोग ज़रूर पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है। जहाँ पर गांधी जी पहली बार रात को रुके हुए थे वो जगह है वो। यहाँ देखिए गांधी जी स्नान कर रहे हैं तालाब में। तो बहुत सारी यादें, यहाँ देखिए अखबार पढ़ रहे हैं गांधी जी। फ्रेंड्स गांधी जी को 4 बेटे थे, देख सकते हैं चारों बेटों की दुर्लभ तस्वीर आप देख सकते हैं सामने। ये देखिए गांधी जी के साथ लंबे जो देख रहे हैं आप, ये खान अब्दुल गफ्फार खान है। इन दोनों की दोस्ती अटूट थी। यहाँ भी आपको कुछ प्राचीन कालीन मूर्तियाँ दिख जाएंगी, देख सकते हैं इधर। रियली में इस गांधी संग्रहालय में काफ़ी यादें हैं उनकी, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर घूम करके। रियली में काफ़ी मेमोरेबल है, हिस्टोरिकल है, और उनके जो काम है बहुत आसान है लोगों को उनके बारे में कहना, लेकिन उनके जैसा जीना मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल तो कोई है ही नहीं जो उनके जैसा जी सकता है। रियली आइडियल फॉर मैक्सिमम पीपल इन दिस कंट्री, रियली अमेजिंग, सच ए ब्यूटीफुल पर्सन, सच ए पीसफुल पर्सन। यहाँ देख सकते हैं गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। यही वो शख्स है फ्रेंड्स, पंडित राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने महात्मा गांधी को मोतिहारी की धरती पर लेकर आए थे। इस जगह पे पार्क भी बहुत अच्छे बनाए गए हैं, दर्शनीय है। यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे अपना चाइल्ड एक्टिविटी कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं चरखा पार्क घूमने के लिए, और देख सकते हैं चरखा पार्क के अंदर आ गए हैं। 10 रुपये टिकट लगता है। देख सकते हैं सामने फव्वारा दिख गया, तो काफ़ी लोग यहाँ पर फ़ोटो शूट सब करा रहे हैं। एक एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सामने में। ये है कस्तूरबा कुटीर, देखिए यहाँ पर बैठने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं कस्तूरबा वाटिका लिखा हुआ है और नीचे में कस्तूरबा कुटीर लिखा हुआ है। और ये देखिए इसके बगल में बापू वाटिका है, और इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है बापू कुटीर। यहाँ देख सकते हैं गांधी जी को साइकिल चलाते हुए दिखाया गया है, और यहाँ देख सकते हैं गांधी जी चरखा काट रहे हैं। और ये देखिए ये फव्वारा है, लेकिन अभी बंद पड़ा हुआ है। और ये चारों साइड आप देख सकते हैं नज़ारे। यहाँ फ्रेंड्स बड़ी दिलचस्प बातें हैं, अभी आप लोगों को बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन, यानी कि जब वो जन्म लिए थे 1869 ईस्वी में, तब उसको मोहनदास बोला जाता था। गांधी जी बाल्यावस्था में ऐसे दिखते थे। यहाँ देखिए मिस्टर गांधी, यानी 1893 ईस्वी में जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो उनको मिस्टर गांधी कहा जाता था। तो उस समय ये कितने यंग दिखते थे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते थे, यहाँ पर महात्मा, यानी कि 1915 ईस्वी के आसपास इनको महात्मा बोला जाता था। 1917 ईस्वी में जब वो मोतिहारी आए तो उनको बापू के नाम से संबोधित किया जाने लगा। यहाँ देखिए फाइनली जब वो राष्ट्रपिता कहलाए, यानी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को 1944 ईस्वी में राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, यानी फादर ऑफ द नेशन। अब मैं आप लोगों को एक खास चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ऊपर में लिखा हुआ है महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय। इस पुस्तकालय को महात्मा गांधी पुस्तकालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ
महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए पत्र, अखबार में देश के बारे में कही गई उनकी बातें तथा गांधी जी ने खुद जो किताबें लिखी वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। यहाँ एक एक चीज़ देखने और समझने लायक है। गांधी जी के इस लेख को आप लोग वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देख सकते हैं नवजीवन समाचार पत्र में उन्होंने ये बात कही थी। अब मैं इस पुस्तकालय के ऊपर चढ़ता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं महात्मा गांधी कैसे सिग्नेचर करते थे, ये देखिए। अभी हम इस पुस्तकालय के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुके हैं। देख सकते हैं ऊपर का नज़ारा चरखा पार्क का, कितना बेहतरीन लग रहा है ऊपर से देखने पर। ये जो सामने देख रहे हैं ये अल्बर्ट आइंस्टीन है। महात्मा गांधी के बारे में उनका क्या राय था आप लोग इस वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। जब अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक ने महात्मा गांधी के बारे में इतनी पॉजिटिव बातें कही तो महात्मा गांधी में तो कुछ तो बात होगी। ये देखिए चरखा पार्क में महात्मा गांधी का बड़ा स्टेच्यू और यहाँ लोग अपना फोटो वोटो खिंचाते हैं। देखिए रील्स बन रहे हैं। इतना घूमने फिरने के बाद तो नारियल पानी बनता है ब्रो। वाओ। अब हम लोग फ्रेंड्स प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का अनोखा नज़ारा देखने वाले हैं फ्रेंड्स। आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। अब हम लोग अशोक स्तंभ देखने वाले हैं फ्रेंड्स, जो सम्राट अशोक द्वारा उनके राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में बनाया गया था। और देख सकते हैं ये सिंगल पत्थर से बनाया गया है और इसका जो वज़न है 34 टन है और लंबाई जो है 36.5 फीट है। आश्चर्य की बात तो ये है कि कैसे सिंगल पत्थर को इतनी दूर से लाए गए होंगे 2000 साल पहले। और देख सकते हैं कि ऊपर में कुछ लिखा हुआ है, ये ब्राह्मणी लिपि में और प्राकृत भाषा में है। सम्राट अशोक ने इसे मानव धर्म का पालन करने के उद्देश्य से इसको यहाँ पर लिखवाया था। आश्चर्य की बात यह है फ्रेंड्स कि देख सकते हैं कि उस समय का लिखा हुआ अभी तक मौजूद है। देखिए किस तरह से उस समय के लिपि थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, बट जो भी है लेकिन आश्चर्यचकित यहाँ पर चीज़ें हैं। और आश्चर्य की बातें देख सकते हैं, जूमिंग करके दिखा रहे हैं आप लोगों को रियली में। लेकिन यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया यह स्तंभ देखने को मिला मुझे। ऊपर में सिंह था पहले, लेकिन अब इसे कोलकाता के संग्रहालय में रख दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं प्राचीन कालीन कुआं, जिस समय अशोक स्तंभ बनाया गया था उसी समय का कुआं है ऐसा कहा जाता है। और देख सकते हैं कि किस अवस्था में है, संरक्षण के अभाव में, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दिया जाना चाहिए। ये देखिए सामने जो देख रहे हैं ये बौद्ध मठ है उसी काल का जिस समय ये अशोक स्तंभ बनाया गया था। देख सकते हैं कितनी मोटी दीवारें हैं और किस तरह से लेप से जोड़ा गया है। जब ये अशोक स्तंभ बनाया गया तब यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। और देख सकते हैं रूम बाय रूम करके बनाया गया है। और ये सामने जो देख रहे हैं ये हॉल रहा होगा उस समय, कितना अच्छा रहा होगा जब ये महल बना होगा। और सामने देख सकते हैं मेन भिक्षु शायद यहाँ पर बैठते होंगे। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मेमोरेबल चीज़ देखने को मिला और उस ज़माने की चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है हमको। मोतिहारी की सड़कें देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना अच्छा है। सड़क देखिए कितना नीट एंड क्लीन है। और देखिए सड़क के किनारे बैठने वाले बनाए गए हैं, तो देखिए बैठने वाले बनाए गए हैं। और सामने भी देख सकते हैं कितना साफ़ सफाई है। तो अच्छा सिटी लगा मुझे यह। और ये देखिए यहाँ पर मॉल है, तो बहुत सारे मॉल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ भी देखिए आप एक सिटी गार्ड मॉल यहाँ भी है, तो यहाँ हम थोड़ी देर के बाद शॉपिंग करेंगे। अभी थोड़ा सा कुछ और घूम घाम लेते हैं। देखिए ये महात्मा गांधी प्रेक्षागृह है मोतिहारी में, तो थोड़ा सा अभी अंदर चल के देखते हैं कि अंदर से कैसा दिखता है। तो देख सकते हैं कि अंदर हम आ गए हैं और देखिए ऐसा कुछ दिखता है। जिस तरह पटना में बापू सभागार है उसी तरह का ये है। सच पूछिए तो पटना के बाद अगर मुझे कोई शहर अच्छा लगा बिहार में खास करके तो मोतिहारी काफ़ी अच्छा है। देखिए साफ़ सफाई के मामला में भी बहुत अच्छा है। अब आ गए फ्रेंड्स मोती झील मोतिहारी घूमने के लिए, आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये देखिए फ्रेंड्स ये मोतिहारी झील है और देख सकते हैं कितना बड़ा है ये। देखिए चारों साइड देख सकते हैं आप, ये मोतिहारी झील है। ये कुछ लोग बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं और बोटिंग का व्यवस्था देखिए आप जैसे कैसे आएंगे। ये इधर लिखा हुआ है मदरसा अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी है ना, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में इधर यहाँ पर बोटिंग होती है। तो देख सकते हैं एक टिकट ले रहे हैं अभी बोटिंग के लिए। मेरे हाथों में टिकट आ गया है। तो फाइनली देख सकते हैं जा रहे हैं थोड़ा बोटिंग कर ही लेते हैं जब आ गए हैं। तो इधर पकड़ेंगे क्या चीज?
ये मोती झील के जस्ट बगल का फुटपाथ पे मार्केट लगा हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर लोग खरीदारी करने आते हैं शाम के वक्त, देख सकते हैं ऐसा कुछ नज़ारा है अभी मोती झील के जस्ट बगल का। और ये जो देख रहे हैं ये मरीन ड्राइव है, मोतिहारी का मरीन ड्राइव मोती झील के जस्ट बगल में है। और देख सकते हैं सड़कें कितना नीट एंड क्लीन है। तो मरीन ड्राइव पर घूमने में बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा है देखने में। और देखिए हमने भी फ़ोटोशूट करा लिया है मरीन ड्राइव के बगल में। वहाँ पर आपको थोड़ा दिखाई देता होगा। और ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इसको देखना तो बनता था, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। और आप लोगों को इस बौद्ध स्तूप के बारे में अच्छे से जानकारी भी दूंगा। ये देखिए सामने सड़क है, इसी रास्ते से अभी हम आए हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए बौद्ध स्तूप केसरिया लिखा हुआ है। और इसके जस्ट बगल में देख सकते हैं वहाँ पर होटल आपको दिखाई देता होगा। और इस साइड देख सकते हैं ऐसा कुछ रास्ता है। यहाँ देखिए मेन गेट हो गया, तभी हम अंदर चलते हैं फ्रेंड। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइमिंग लिखा हुआ है, मॉर्निंग में 6 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद होता है। यहाँ देखिए जो अशोक चक्र होता है यहाँ पर इसको साइन अप किया गया अच्छा से। तो अभी हम फाइनली अंदर आ चुके हैं। देख सकते हैं कुछ ऐसा माहौल दिख रहा है मॉर्निंग में। हिस्टोरिकल चीज़ों में दिलचस्प रखने वाले लोग जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वर्तमान में यहाँ पर फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट में एंट्री है, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आपको पास ले जाके दिखाते हैं अच्छे से। हम भी पहली बार आए हैं लाइफ में घूमने के लिए इस बौद्ध स्तूप को। और काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि जाऊँगा, तो अब मैं फ्री हुआ हूँ तो आज आया हूँ घूमने के लिए। काफ़ी अच्छा लगता है हमको हिस्टोरिकल चीज़ों को देखना, खासकर जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। सामने देखिए बौद्ध भिक्षुओं को। और अभी मैंने पता किया तो ये लोग सारे ताइवान से आए हैं। वैसे कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है। तो देखिए ग्रुप बना के सब लोग आए हैं। और सामने देख सकते हैं आप लोग बौद्ध स्तूप जो केसरिया में है और पूर्वी चंपारण जिले में पड़ता है ये। देखिए सामने से आप लोग गौर से इसको शांति से देखिए बहुत सारी कहानियां बयां करती है ये स्तूप। और उस जमाने के लगभग 2000 साल पहले का यह स्तूप बना हुआ है। चारों साइड आप लोग नज़ारा देखिए, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था बाय द वे, लेकिन लोग मिट्टी उट्टी भरा के इक्वल कर दिए हैं आसपास के इलाकों को। खासकर बौद्ध धर्म के लिए ये आस्था का केंद्र बन गया है। यहाँ देख सकते हैं जो बौद्ध भिक्षु है वो चारों साइड स्तूप के चारों ओर घूम रहे हैं विनती करते हुए। और यहाँ देख सकते हैं एक भिक्षुनी जो है यहाँ पर पूजा कर रही है, प्रार्थना कर रही है। और किसी के लिए तो सिर्फ टीला होगा, लेकिन इनके लिए ये आस्था का केंद्र है। और बहुत अच्छा लगा हमें भी यहाँ पर आकर के। देखिए कितना अच्छा माहौल है, कितना अच्छा से प्रार्थना कर रही हैं। और ये दृश्य कितना मार्मिक है। और जो बौद्ध भिक्षु आए हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं इस स्तूप को। सबके लिए धर्म अपना अपना धर्म सबसे बड़ा प्यारा होता है। तो काफ़ी अच्छा दृश्य लगा ये मुझे देख करके, कितने शांति से प्रार्थना कर रहे हैं ये लोग। रियली में फ्रेंड्स काफ़ी आश्चर्यजनक स्तूप है ये। अब मैं भी चारों साइड घूम लेता हूँ और आप लोगों को हिस्टोरिकल बातें जो यहाँ की है वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताते चलता हूँ और साथ में घूम भी लेता हूँ मैं। दोस्तों केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा और विशाल बौद्ध स्तूप है। इसकी वर्तमान ऊंचाई 104 फीट और परिधि 400 फीट है। काफ़ी खुशी हुआ ये बात जानकर कि इसे सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में बनवाया था। बाद में गुप्त काल में इसका विस्तार किया गया। ये जो सामने देख रहे हैं बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ था पहले इसका कैंपस। और ये देख सकते हैं सामने यहाँ पर ये सीढ़ियाँ होती थी उतरने के लिए। अभी मैं पीछे आ गया हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पीछे से कैसा नज़ारा दिखता है। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध जब महापरिनिर्वाण करने कुशीनगर जा रहे थे तो एक दिन के लिए केसरिया में ठहरे थे और यहाँ के लिच्छवी राजा को अपना भिक्षा पात्र दान किए थे। भिक्षा पात्र का मतलब होता है कटोरा, जिसमें महात्मा बुद्ध भिक्षा मांग कर खाया करते थे। 19वीं शताब्दी में कर्नल मैकेंजी ने इस स्तूप की खोज की और 1861 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने इसका उत्खनन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में कई जगह स्तूप बनाए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए। उन्होंने धम्म की स्थापना की और मानवतावादी बने। तो हमने भी पूरा जो है बौद्ध स्तूप का चक्कर लगा लिया है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, शांति की अनुभूति होती है यहाँ पर आने पर। और देख सकते हैं और पीछे सच में रियली में काफ़ी मेमोरेबल है, हिस्टोरिकल है, काफ़ी एकदम टूरिस्ट एरिया है, बहुत अच्छा है यहाँ पर। इसके चारों तरफ अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं।
अब मैं इस वस्तु को छूने जा रहा हूँ गार्ड साहब से परमिशन लेकर के। और देखिए अभी हम इसे टच कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब एक हिस्टोरिकल टाइप फीलिंग्स आ रही है यहाँ पर आकर के। रियली इट वाज ट्रूली यूनिक। ये मोतिहारी का सबसे भीड़ भाड़ वाला मार्केट है, मीना मार्केट है, खासकर महिलाओं का सबसे पसंदीदा जगह है ये। अब फाइनली हम सिटी कार्ट मॉल पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमको अभी कुछ परचेज करना है। ये देखिए मैंने स्वेटर और एक टोपी और एक दस्ताना मैंने ख़रीदा है और ये मुझे ज़रूरत है क्योंकि ठंड का मौसम है अभी। तो देख सकते हैं भाई साहब को दिए हैं बिलिंग करने के लिए। ये 2 लेने में 300 रुपये ऑफ है। 2 को लेंगे तब, हाँ, सिंगल में नहीं है। 2 लेंगे तब ऑफ है 300। मैं तो ठीक है रहने दीजिए। तो मैंने पेमेंट कर दिया है और ये बिल ले लेते हैं क्योंकि गेट के पास दिखाना होता है। अगर देखा जाए तो सच में अच्छा मॉल है ये। तो मेरे कैमरा पे एक बार हाई कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों इतना घूमने फिरने के बाद तो पेट पूजा बनता है। तो मनीष होटल के पास आ गए हैं जो मोतिहारी का सबसे फेमस मीट होटल है। तो देख सकते इसका लोकेशन देखिए, यहाँ पर पेट्रोल पंप है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में मनीष होटल है, देखिए सामने। तो अभी हम जाते हैं और अभी खाना खाते हैं। देख सकते हैं मीट चावल हम खा रहे हैं। रिव्यू की बात करें तो टेस्ट लाजवाब था। आप लोग को पूरा ब्लॉग्स देखने में कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।